कथन रामायण के कुछ दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से जुड़ा हुआ है। राम केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी वास्तविक प्रकृति दिव्य थी। राम का जन्म धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इस संदर्भ में उनका जन्म एक मानव रूप में हुआ था, ताकि वे अपनी लीला को निभा सकें। श्री भगवद गीता, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान का अवतार लेने के लिए एक उपयुक्त स्थान और परिवार चुना जाता है। राजा दशरथ और माता कौशल्या को उनके तप और पुण्य कर्मों के कारण यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान राम उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी के निर्देशन में पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के प्रसाद से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यह ईश्वर की लीला थी कि राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ, ताकि वे अयोध्या के राजा के रूप में अपने धर्म का पालन कर सकें। हालांकि राम का वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का है, लेकिन जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने एक मानव के रूप में अपने दायित्वों का पालन किया। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्मे और पले बढ़े। यह भगवान की लीला है, जिसमें उन्होंने मानव के रूप में जीवन जीकर हमें यह सिखाया है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। उन्होंने अपनी सभी भूमिकाओं को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया। एक पुत्र, एक पति, एक भाई और एक राजा। दशरथ के पुत्र के रूप में उन्होंने अपने पिता के प्रति आदर, प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक दृष्टि से राम का संबंध केवल दशरथ और कौशल्या से नहीं है, वे सर्वत्र और सर्वकालिक हैं। वे सभी प्राणियों के माता पिता, पुत्र और मित्र हैं। मानव समाज में जन्म लेने के लिए उन्हें किसी कुल और वंश की आवश्यकता थी। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश को चुना, क्योंकि यह धर्मपरायण और पवित्र वंश माना जाता था। दशरथ उनके सांसारिक माता पिता थे, जिनके माध्यम से उन्होंने संसार में अवतार लिया। राम का जन्म तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था, लेकिन वे दशरथ के पुत्र इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर सभी सांसारिक संबंधों और कर्तव्यों को निभाया। उनका उद्देश्य यह सिखाना था कि धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन कैसे किया जाए। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं।